नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल में मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्क्लेमर है, सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट 100% रिस्की है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं जो भी आपको यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ। आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने रिस्क को देखकर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेकर के करें। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, हर वीक की तरह इस वीक भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ परफेक्ट स्टॉक्स। हर बार आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलता है और ये सही वही चीज है। सक्सेस का रेशो एक ही मंत्र है, केवल और केवल मल्टी कन्फर्मेशन और प्रैक्टिस। ये पॉसिबल है, आप भी इसको कर सकते हैं। करना चाहिए, सीखना चाहिए और इसको करना चाहिए। मार्केट जब तक अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, आपको पता लेवल्स नहीं होंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ एग्जिट करना है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप उसको, जब तक आपके मन में फियर रहेगा और आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे या एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल एक ही चीज है कि आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए, मल्टी कन्फर्मेशन आना चाहिए। बहुत आसान है, उसको सीखना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं सीखने में, तो बेसिक टू एडवांस कोर्स हमारा स्टॉक मार्केट में है, जिसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंड मैनेजमेंट, पॉजिटिव माइंडसेट इन स्टॉक मार्केट, वीडियो रिकॉर्डिंग है, 12 वीडियो हैं। उन वीडियो की रिकॉर्डिंग से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी बार चाहें, जब चाहें, उन वीडियोस को देखें, उनकी प्रैक्टिस करें और उन प्रैक्टिस से आप अपना लेवल्स, जो स्टॉक सिलेक्शन है, जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आप सारे वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको रिवीजन सेशन भी दूंगा और रिवीजन सेशन में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9828080757 पे। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ब्रेन मैपिंग जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे या पोजिशनल करेंगे। और ये 100% पॉसिबल है, उससे आपको आइडिया होता है। अननेसेसरी ऐसा तो नहीं है कि हम इंट्राडे कर रहे हैं जबकि इंट्राडे के अकॉर्डिंग हमें चाहिए ही नहीं, किसी का सपोर्ट चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए आपका कैरियर कहाँ है, आपका कैरियर किस अकॉर्डिंग जा रहा है। इसके लिए आपको ब्रेन मैपिंग जरूर करानी चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने आपको लास्ट वीक दिए थे, पहले उन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस वीक के लिए भी कुछ स्टॉक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में आपसे शेयर करूंगा। आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आज जल्दी बनाया है और जो मेरा कमिटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। पहला हमारा स्टॉक था ब्लू डार्क। ब्लू डार्क में हमने अलर्ट पॉइंट दिया था 7845। फ्रेंड्स, इसने लो किया 7725 का और हाई किया 8169 का। टोटल पॉइंट्स की अगर इस वीक में बात करूं तो 444 पॉइंट्स का इसने मूव किया, लगभग 5.65% का इसने मूव किया। नेक्स्ट स्टॉक था यूनाइटेड ब्रेवरीज। हमने अलर्ट पॉइंट दिया 1491। फ्रेंड्स, इसने हाई किया इस वीक सिंगल वीक में 1636 का, 145 पॉइंट्स का, लगभग 10% का मूव सिंगल वीक में दिया है। यही स्टॉक सिलेक्शन का पावर है और ये पावर है मल्टी कन्फर्मेशन का और प्रैक्टिस का, जो बहुत आसान है, हर कोई सीख सकता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट अप ट्रेंड में हो, पैसा सब जगह बनता है। द फॉर्नलिस मिल अलर्ट पॉइंट था 1195 1205। लो किया फ्रेंड्स इसने 1145 का, हाई किया 1268.50 का, लगभग इसने भी 10% का अप मूव किया है। मोंटी कार्लो हमने अलर्ट पॉइंट दिया था 664668। हमारे अलर्ट पॉइंट से इसने गैप अप पॉइंट किया, एंट्री अलर्ट पॉइंट से नहीं दिया, पर जो हमने रेसिस्टेंस दिया था उसको जब ब्रेक किया, तो रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। उस सपोर्ट पॉइंट से अगर आप लोगों ने किसी ने ट्रेड लिया है तो वहां से इसने हाई किया
798.95 का। हमारे अलर्ट पॉइंट से इसने एंट्री नहीं दिया है क्योंकि ये गैप अप ओपन हो चुका था। फिर भी यहाँ हम ये देखना चाहेंगे कि जो स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं वो अपमूव में ही जा रहा है, तो ब्रेकआउट स्टॉक से जा रहे हैं। ये मैन पावर है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो में ऑलरेडी हमारा 103 से बाइंग चल रहा है। नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट था, वो था अलर्ट पॉइंट मैंने आपको दिया 125। फ्रेंड्स इसने हाई किया सिंगल डे में 135.50। अगेन वापस इसने वही अलर्ट पॉइंट के पास आता है और अगेन हाई करता है 133.65। टोटल पॉइंट्स में अगर बात करूं तो लगभग 18 पॉइंट्स का मूव करता है। 15% के लगभग अप मूव किया है सिंगल वीक, सिंगल स्टॉक्स। इसीलिए ट्रेड करना ज्यादा जरूरी नहीं है, अच्छे ट्रेड करना जरूरी है। और यही स्टॉक सिलेक्शन, अब आपको फियर क्यों होगा? आप स्टॉक सिलेक्शन अच्छे करें, मार्केट अप में जाए या डाउन में जाए, आपका स्टॉक क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। इसीलिए सीखना जरूरी है, और जो नॉलेज है आपने कहीं से सीखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है उसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। निफ्टी का हमारा अलर्ट पॉइंट था 15670, 15745, और ये मैं कई बार दे चुका हूं और मैंने कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट का डायरेक्शन इसी लेवल से होगा, और इस वीक आपने देखा लो किया इसने 15662 उसी रेंज के पास से, और हाई किया फ्रेंड्स इसने, मार्केट ने अपसाइड में मूव किया 16275। अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं तो 530 पॉइंट्स का निफ्टी ने सिंगल वीक में मूव किया है, हमारे ही अलर्ट पॉइंट से, उसी पॉइंट से। ये मल्टी कंफर्मेशन का पावर है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट था 33570, 33670। इस जोन में देखिए बैंक निफ्टी भी उसी अलर्ट पॉइंट के पास जाता है, लो करता है 33515, और उसी हमारे अलर्ट पॉइंट को जब ब्रेकआउट करता है तो इसने सिंगल वीक में हाई बनाया 35262। टोटल पॉइंट्स की अगर बात करें तो 1592 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी ने किया है। ये मल्टी कंफर्मेशन और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस कीजिए, बस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आप में शार्पनेस आएगी और उतने बेटर रिजल्ट आप निकाल पाएंगे, आपका सक्सेस तभी बढ़ पाएगा। कुछ स्टॉक्स जो हम कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं, हमारे पहले से कैरी फॉरवर्ड हुए, उनमें पहला स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने अलर्ट पॉइंट दिया 993105 की एक जोन था। इस जोन को इसने ब्रेकआउट किया था लास्ट वीक ही। इस वीक इसने हाई किया 1195। अगर टोटल पॉइंट्स की मैं बात करूं तो 190 पॉइंट्स का मूव किया है, लगभग 19% का अप मूव ये है फ्रेंड्स। और ये जब मैंने ये स्टॉक दिया था तब आपको ऑटो सेक्टर के लिए कहा था, वो वीडियो आप देखिएगा। एडवांस में लेवल देता हूँ, एडवांस में करते हैं क्योंकि वो लेवल जब आएंगे तब वर्क करेंगे। यही हमें फोकस करना है कि हमारा पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, वो स्टॉक सेक्टर ब्रेकआउट पे है क्या। 2 वीक मैंने पहले दिया था कि ब्रेकआउट ऑटो सेक्टर है, और देखिए आप ऑटो सेक्टर ने क्या धमाल मचा रखा है, बहुत शानदार रिटर्न दे रहा है। तो यही सिलेक्शन आपको भी करना है। आईटीसी हमारा कैरी फॉरवर्ड चल रहा था, हमारा अलर्ट पॉइंट था 266। हाई किया फ्रेंड्स इस वीक इसने 294.45 का। अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं तो लगभग 28 पॉइंट्स का मूव किया, और परसेंटेज में अगर बात करें तो लगभग 11% का अप मूव ये स्टॉक दे चुका है। ये वही आईटीसी है फ्रेंड्स जिसका लोग मजाक बनाते थे कि निफ्टी हाई कर रहा है, आईटीसी कब चलेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि निफ्टी डाउन में जा रहा है और आईटीसी चल रहा है। इसलिए हमें केवल और केवल इमोशन को काम में नहीं लेना है, हमें वो ब्रेकआउट देखना है जिसमें प्राइस ब्रेकआउट है, हम उसमें एंट्री करेंगे। वो आईटीसी हो, रिलायंस हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या दूसरा स्टॉक्स हो। जब मेटल परफॉर्मेंस करेगा हम मेटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो सेक्टर, जो स्टॉक्स परफॉर्मेंस करेगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, और पैसा तभी बनेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा तभी बनेगा और कंपाउंडिंग पैसा आप तभी बना पाएंगे। मारुति, फिर ऑटो सेक्टर, हमारा अलर्ट पॉइंट था 1800। हमने सपोर्ट पॉइंट दिया था क्योंकि ये भी गैप अप ऑन हुआ था हमारे पॉइंट से, अलर्ट पॉइंट के अपसाइड में। हमने जो रेसिस्टेंट दिया था 8340, लगभग आप वॉच कीजिएगा इसी पॉइंट से एक बार नहीं कई बार इसने इसी पॉइंट को, जब रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट बनता है।
ये जिसको लर्निंग का पार्ट है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट का काम किया और इस पॉइंट से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इसी पॉइंट को सपोर्ट लेकर के और मारुति ने हाई किया 8700 का। जिनको भी मैं कहता हूँ हर मेरे वीडियो में आपको लर्निंग का पार्ट मिलेगा। मारुति का चार्ट देखिएगा फ्रेंड्स, जो भी अगर आप लर्निंग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। रेसिस्टेंस और सपोर्ट वाला जो चैप्टर है उसके लिए लर्निंग का बहुत अच्छा रहेगा। टोटल पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं तो 360 पॉइंट्स का मारुति ने मूव किया। परसेंटेज की बात करें तो 4.3% का अप मूव किया है। फ्रेंड्स, इस वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के मैं लेवल लेके आया हूँ। लेवल्स को आप नोट डाउन कीजिए। आपके लर्निंग और अर्निंग दोनों का पर्पज रहेगा, पर पहले उनको नोट डाउन कीजिए। आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए, 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक उसको फॉलो कीजिए। क्या वो प्रॉपर वर्क करता है? करता है तो फिर आपको करना चाहिए उसको वर्क। मैं कोई टिप्स का आपको नहीं दे रहा हूँ और मैं किसी को नहीं कहता आप किसी को भी फॉलो करें, मुझे भी फॉलो ना करें। तब तक फॉलो करें जब तक आप लेवल्स नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप खुद से लेवल निकाल पा रहे हैं तो किसी को भी दुनिया में फॉलो करना की जरूरत नहीं है। कि जो बड़ा पैसा बनेगा वो आपके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से बनेगा और वो जो पैसा आप बनाएंगे वो सुपर डुपर पैसा बनेगा, वो 10x में पैसा बनेगा। इस वीक के लिए पहला स्टॉक हमारा होगा अरिशर मोटर। अलर्ट पॉइंट होगा 29953030। ये एक जोन है, इस जोन को वॉच कीजिएगा। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये। सपोर्ट पॉइंट रहेंगे 2880, 28, 20, 2745। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 3120, 3223, 3275। नेक्स्ट स्टॉक हमारा होगा यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अलर्ट पॉइंट होगा 2493, 2500। ये हमने जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी शेयर किया था और लोगों ने इसमें अपसाइड में भी और डाउन साइड में दोनों तरफ पैसा बनाया। वापस क्लोजिंग उसी पॉइंट के पास है फ्रेंड्स, इसलिए इसको वॉच करके रखिएगा। हर बार मैं आपको हर वीडियो में कुछ हिंट देता हूँ। पिछली बार भी मैंने कहा था कि निफ्टी का क्लोजिंग उसी अलर्ट पॉइंट के पास है और बैंक निफ्टी और निफ्टी का अलर्ट पॉइंट के पास था और रिजल्ट आपके सामने है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पावर है उस मल्टी कंफर्मेशन का और सीखना आसान है। अलर्ट पॉइंट हमारा रहेगा हिंदी यूनिलीवर में 2493, 2500। सपोर्ट पॉइंट होंगे 2470, 2416, 2353। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2568, 2608, 2724। वीआईपी इंडस्ट्री, वीआईपी इंडस्ट्री में अलर्ट पॉइंट होगा 640, 647। ये मैं एक जोन इसलिए देता हूँ कि बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो एक कुछ पॉइंट से ब्रेकआउट करता है और वो उस फॉल्स ट्रैप में ब्रेकआउट में अटक जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए मैं ये जोन देता हूँ। इस जोन में आपको बहुत हेल्प करेगा, फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाएंगे आप। सपोर्ट रहेंगे इसमें 624, 593, 580। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 672, 683, 717, 745। TWL ऑलरेडी हमारा बाइंग हमने आपको दिया हुआ है 102 से, और ये स्टॉक जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं बार बार पिछले 6 महीने से इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। ये स्टॉक्स ने बार बार पैसा दिया है और इस बार फिर ये नया एक इसका अलर्ट पॉइंट है। अगर इसको भी ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगा। अलर्ट पॉइंट रहेगा 125। सपोर्ट पॉइंट होंगे 121, 113, 109, 105। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 131, 137, 154, 164। बैंक ऑफ बड़ौदा नेक्स्ट स्टॉक, अलर्ट पॉइंट होगा 108। सपोर्ट पॉइंट होंगे 105, 192। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 112, 116, 122। निफ्टी फ्रेंड्स, इस वीक के लिए निफ्टी का अलर्ट पॉइंट रहेगा 16245। निफ्टी का अलर्ट पॉइंट रहेगा 16245। सपोर्ट पॉइंट होंगे 16150, 15980, 15780।
रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 16450, 16590, 16800। बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 35250। बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 35250। सपोर्ट पॉइंट होंगे 34570 से लेके 34640 का एक जोन है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट होगा 34180, 33600। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 35525, 36100, 36500। फ्रेंड्स, आज का ज्ञान का विचार, जब तक आप में नॉलेज के साथ में प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप में वो फियर रहेगा, और यही फियर आपको लोगों पे डिपेंड करता है, और इसी का लोग आपसे बेनिफिट उठाते हैं, आपको गुमराह करते हैं। मैक्सिमम जो टिप्स प्रोवाइड वाले जो लोग हैं वो इसीलिए इसी फियर का लोगों का बेनिफिट उठाते हैं, वो आपको लालच देते हैं और आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस ग्रीडीनेस की, उस फियर के निकलना अगर है तो आपको सीखना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9828080757। किसी भी तरह के कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे, आप मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे मेल आईडी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये लेवल्स मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।